वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज बच्चों, जो बच्चे एचएससी बोर्ड मतलब महाराष्ट्र बोर्ड 2022 में एग्जाम देंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है मतलब क्या है? कुछ बच्चे को तो लगेगा कि ये वीडियो तो हमने देखा है सर, वेटेज चैप्टर का वेटेज दे रहे आप तो। नहीं बेटा, वेटेज के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा चैप्टर करने से आपको मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं और कम स्टडी करने के बाद मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि और में क्वेश्चंस पेपर है। आपको सेशन बी सी डी और में है बेटा। मतलब आपको क्या करना है, 12 सवाल है, उसमें से 8 सॉल्व करना है और उसमें भी कैसे 7 थ्योरी है, 5 न्यूमेरिकल्स है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जिन बच्चों को लगता है कि फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है, मैं 12 चैप्टर करके भी 95 प्लस ला सकता हूं क्या? तो आंसर होगा यस। आप 90 भी क्रॉस कर सकते हो, 95 तक भी जा सकते हो 12 चैप्टर करके। क्या बोल रहे हैं सर? वाह, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ बच्चों, अपॉर्चुनिटी है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले आज की इसमें हम लोगों को करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होंगे। बस ये चैप्टर करो, है ना, कि भी आप बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो और वो भी 90 प्लस। तो चलिए करते हैं बात। यहाँ पे सबसे पहले बेटा, अगर आपको मार्क भी कवर करना है तो पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ने के लिए बेटा आपको आना पड़ेगा नून पे। मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देने वाला हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और मेरे साथ बहुत ही मजेदार हम लोग पढ़ते हैं, इंजॉय करते बेटा। इंजॉय करते करते पढ़ने का कुछ मजा और ही होता है। बहुत रियल लाइफ में क्या फिजिक्स के एग्जाम्पल होते हैं उसके थ्रू पढ़ते हैं। तो इसमें बेटा हम लोग रेगुलरली यहाँ पे फिजिक्स बाय मुकेश सर ये ग्रुप मिलेगा एवरीडे, रोज शाम को 7 से 8 हम लोग यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। न्यूमेरिकल जो बच्चे के मन में बहुत डर होता है फिजिक्स के बारे में, वो भी लेता हूँ। अनलिमिटेड डाउट क्लियर करता हूँ। मतलब जब तक कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझे ना, तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ता। आगे बढ़ना है तो ये पूरा मैं करके देता हूं बेटा। हाई क्वालिटी नोट्स देता हूं, जो कि नोट्स बेटा महाराष्ट्र में ऐसे बेस्ट लेवल की नोट्स जो होती है वो प्रोवाइड करता हूं मैं। उसके बाद में बेटा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं। मतलब कोई बच्चे के मन में अगर सवाल हो तो ऑडियो रिक्वेस्ट होती है, वहां पे ऑडियो से बच्चा डायरेक्ट बात कर सकता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये स्टेप गायब हो गई सर, ये दिमाग के ऊपर से जा रही है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। ऐसे तरीके से हम लोग रेगुलरली पढ़ाते हैं, तो आपको वहां पे आना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं भैया। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी चैप्टर वाइज करते हैं बात। यहाँ पे आप लोग देखते हैं सीरियल वाइज नंबर, आपको यूनिट का नाम मिलेगा, मार्क्स और विथ ऑप्शन मार्क क्या होता है सर? मतलब विथ ऑप्शन मतलब बेटा आपको 7 मार्क के क्वेश्चन देंगे, उसमें से 5 सॉल्व करना। क्या सर 7 में से 5 उसी चैप्टर में से करना पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, आपको ऊपर दिख रहा होगा, रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर है, उसमें 5 मार्क बेटा आपको कंपलसरी है, 7 मार्क उसके विथ ऑप्शन है। तो सर 7 में से 5 मार्क को ही सॉल्व करना है क्या? नहीं, 7 में से 7 सॉल्व कर सकते हैं और कोई चैप्टर को आप लोग लेफ्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बोलने वाला हूं, ठीक है। अब दिख रहा है आपको सेकंड नंबर का चैप्टर यहाँ पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये चैप्टर बेटा 5 मार्क के लिए विथ ऑप्शन 7 मार्क के लिए। मतलब सर अगर मैं इसके साथ कर दूं तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। मैं 1 बाय 1 बताते रहूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये चैप्टर सेम वेटेज है। इसके बाद वाला भी चैप्टर जो है सेम वेटेज है बेटा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स 5-7। अब एक बात बताता हूं बेटा, ये 4 चैप्टर को जानबूझकर मैंने अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा और बात करूंगा। अब देखो, ये है हमारे ये मार्क्स, ठीक है, और ये टोटल जो मार्क्स दिख रहे हैं कितने बार बेटा? 28। मतलब ये 4 चैप्टर करके भी हम लोग फिजिक्स में, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं रहा, लेकिन 4 चैप्टर करके 28 मार्क ला सकते हो। हाँ, और 30 मार्क प्रैक्टिकल की। मतलब बेटा ओनली 4 चैप्टर, वो भी डिलीटेड पोर्शन बहुत ज्यादा मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे। मतलब आप 58 मार्क्स ला सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? 58 मार्क बेटा 4 चैप्टर करके कहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और एक सिंपल सी बात बताता हूं, थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसमें डिलीटेड पोर्शन बहुत है। फिर क्या जीरोथ लॉ है बेटा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, या थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा, और साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये जो प्रोसेसेस होती है वो पढ़ना है। दूसरी बात सुन लो बेटा,
ये चैप्टर आप लोगों को केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है। किसमें? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये चैप्टर कितने मार्क का है सर? 8 मार्क्स के लिए। फिजिक्स में कितने मार्क का है? 7। मतलब ये चैप्टर आपको 15 मार्क दे रहा है। और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए मुझे बताओ यार। 15 मार्क दे रहा है थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के। मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूं, वेटर्स तो सबको पता है यार, सबको पता है, आपको भी पता होगा, मुझे पता होगा और किसी ने बताया होगा, डोंट वरी। लेकिन ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्या करने से हमारे नंबर्स बढ़ सकते हैं। ये महत्व का विषय है भैया इसमें। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे ख्याल से। दूसरी बात, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ओनली सरफेस टेंशन एक पार्ट है, उसमें उतना ही उठा के करोगे तो भी बेटा आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क आ सकते हैं। वाह, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सर। हाँ, आ सकते बेटा। तो सोच लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रही आपके लिए। उसके बाद में बेटा यहां पे और बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम लोग यहां पे कि आप लोगों को और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास और भी आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी बेटा। ठीक है, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बात करते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, देखो ऑक्सीलेशन नाम का चैप्टर इजी बहुत है। जो बच्चे रोटेशनल डायनामिक्स करते हैं उनको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की डिफाइन पता होती है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्यादा डेरिवेशन होंगे, इसमें न्यूमेरिकल के ऊपर 2 मार्क 3 मार्क का सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सुपरपोजिशंस ऑफ व्यूज। ठीक है, ये चैप्टर आपको 6 मार्क के लिए विद ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा वे ऑप्टिक्स 7 मार्क के लिए। ये चैप्टर वे ऑप्टिक्स करना चाहिए। वे ऑप्टिक्स क्यों करना चाहिए सर? क्योंकि बेटा इसमें से बहुत सारा सिलेबस डिलीटेड कर चुके हैं। आपको खाली एक डिफ्रैक्शन नाम का एक ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा? डिफ्रैक्शन के ऊपर सवाल पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, इसके ऊपर सवाल पूछते हैं। ये सवाल करने के बाद श्योर बेटा आप लोगों को ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस करोगे तो भी आपके 7 आउट ऑफ 7 नंबर आ सकते हैं। 7 आउट ऑफ 7 मतलब 10%। क्यों सर? 70 मार्क का पेपर है, 30 मार्क प्रैक्टिकल के। तो इस हिसाब से सोचे गए तो आपको श्योर शॉट यहां पे मिल सकता बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बेटा, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी ये सवाल करना पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर। उसके बाद में देखते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर करो, इजी चैप्टर से। किरचॉफ्स लॉ है उसमें, वेस्टर्न ब्रिज है बेटा, मीटर ब्रिज है, बस पोटेंशियोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर नाम तो सुने होंगे आपने कभी गलती से, है ना, वो चैप्टर में करना पड़ेंगे। नेक्स्ट बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी लगता है मुझे, और ये जो चैप्टर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सर? मैग्नेटिक मटेरियल। एक बात बोलो बेटा, आप पेजेस समझते हो ना, 3 पेजेस, बाकी सब सिलेबस डिलीटेड है। 1.5 पान, पान बोलते हैं ना मराठी में, आपण म्हणतो किती पान आहेत, तो फक्त 1.5 पान करा आणि 5 मार्क घ्या। अरे भगवान, यही गलती करते बच्चे, इस चैप्टर को छोड़ते हैं क्योंकि डिलीटेड पोर्शन है 2022 के लिए। इस हिसाब से 1.5 पान करने के बाद, है ना, या आपके 3 पेजेस बोल सकते हैं, एक्चुअली पेजेस भी नहीं है, उसमें से बहुत सारा पार्ट डिलीटेड हो चुका है। तो आपके लिए बेटा ये चैप्टर आपके लिए वरदान बन सकता है। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ला सकते हो, वो भी इसमें कुछ नहीं। मैग्नेटाइजेशन क्या है ये बताना था। ठीक है, उसके बाद में मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिंपल सिंपल सवाल है बेटा। एक रिलेशन बेटा EV/R/2, बस ये रिलेशन जो करेगा श्योर इसके ऊपर एक तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। पक्का लिख के लो यार, पक्का लिख के लो, आज ही फिक्स कर लो। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे EMI चैप्टर बेटा इजी है। एक्चुअली EMI चैप्टर को बांट दिया बेटा, बाइफ्रेगेशंस किया। मतलब सर पहले EMI बड़ा चैप्टर था, छोटा किया, 2 टुकड़े कर दिए, और 7 मार्क का चैप्टर से। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल के एक कहानी होती है ना, फैराडेज लॉ है, ट्रांसफार्मर है,
बस इतने सिंपल सिंपल सवाल है। छोटा चैप्टर ज्यादा मार्क्स, छोटा चैप्टर ज्यादा मार्क्स। तो इसलिए मैं आप लोगों को सभी को बोलना चाहूंगा कि आप लोग ये चैप्टर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं बेटा, यहां पे एसी सर्किट देखो, मैंने क्या बोला, एसी सर्किट और ये दोनों चैप्टर जो ईएमआई है, ईएमआई, ये चैप्टर एक ही चैप्टर है, उसमें 7 और ये 6, ये होगा हमारा 13 मार्क का। मतलब मैं चाहता हूं ईएमआई और एसी सर्किट जो बच्चा करेगा उसको 13 मार्क्स आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये चीज, ओके। मैग्नेटिक मटेरियल करो, ऑक्सीलेशन करो, पहले 4 चैप्टर करो, 6 चैप्टर भी करोगे तो कितने नंबर आएंगे हम लोग बात करने वाले हैं आगे 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये चैप्टर करना ही करना है, कोई भी हालत में करो। सबसे इजी, सबसे छोटा और सबसे अच्छे नंबर देने वाला चैप्टर बेटा मैग्नेटिक मटेरियल, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, 2 चैप्टर को मत भूलिए, है ना। तो दोनों भी ये चैप्टर करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। इसमें से बहुत सारा डिलीटेड सिलेबस है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, अगर 11 का सेमीकंडक्टर चैप्टर किया हो तो ये चैप्टर करना चाहिए, मेरा आपका सजेशन है। उसके बाद में बेटा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार, उसमें मैं अपडेट देते रहता हूं, ओके। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को दोबारा एक बार कौन से चैप्टर की लिस्ट, पहला चैप्टर एक करना चाहिए रोटेशनल डायनामिक्स, अगर आपके पास समय है बेटा, बहुत समय है ना। दूसरा है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तीसरा है बेटा यहाँ पे केटीजी एंड रेडिएशन, चौथा कौन सा बेटा, यहाँ पे थर्मो करना ही है, कोई भी हालत पे थर्मो करेंगे, ये आपके 28 मार्क देने वाले हैं। उसके बाद में आपको 5वें चैप्टर कौन सा करना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल करना चाहिए। मैं आपको नंबर्स बताने वाला हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 6वां चैप्टर बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ, है ना, नहीं इसके बाद पहले, ठीक है, ड्यूअल नेचर लिखूंगा, ओके। 7वां मैंने कहा था ईएमआई एंड एसी सर्किट, एक ही चैप्टर इसलिए, ओके, ये होगा। और स्ट्रक्चर ऑफ आइटम भी करो, या 8 चैप्टर कम से कम करो। कितने मार्क आ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का, देखिए ये 7 मार्क 7 मार्क 7 मार्क 7 मार्क, 28 मार्क हो गए बेटा। मैग्नेटिक मटेरियल के 5 मार्क है आपके फिक्स, ड्यूअल नेचर के भी 5 मार्क है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ईएमआई इसके 13 मार्क हो गए थे, ईएमआई एंड एसी 7 मार्क और 6 मार्क, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बेटा ये आपके 6 मार्क है। तो इस तरीके से ये हो गए थे हमारे 28 और ये 38 और ये 19 हो रहे, ओके 19। तो आप एडिशन कर सकते, 17, 1 कैरी सर, ये 5, 57, 30 प्रैक्टिकल के, तो भी बेटा 87, मतलब आप लोग 8 से 9 चैप्टर करने के बाद भी 87 नंबर तक जा सकते ही, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिजिक्स में है। तो क्यों फिजिक्स हट जाता है यार, क्यों बोलते हो इतने, मतलब 50% स्टडी करो और बेटा 80 प्लस चलेगा, 85 मैं बोलूंगा, 80 प्लस नहीं, 85, 87, और शायद आपका नसीब बहुत अच्छा हो, एमसीक्यूज लग गए 2-3, तो आपको तो 90 प्लस भी आ सकते ना, फिर वो भी सोचो ना, बी पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तो 90 भी आ सकते यार। मतलब 8-9 चैप्टर करने के बाद, ये 9 चैप्टर बोल रहा हूं मैं, बोलना नहीं चाहिए, ईएमआई और एसी सर्किट एक ही चैप्टर यार, उसको बाइफर्केशन कर दिया उन्होंने। तो 8 ही चैप्टर करके भी 90 प्लस लाने का आपको मौका मिल सकता है, ओनली 8 चैप्टर करो, बस ऑनेस्टली करना चाहिए, न्यूमेरिकल हर चीज आना चाहिए, तो आपका इसमें फायदा हो सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करना, और चैनल पे नहीं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।